ओम शांति। 14 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे, मनुष्य से देवता बनाने वाले इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे, तकलीफ भी सहन करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, श्रीमत देने वाला बाबा बैठा है, हर बात में राय लेनी चाहिए। बाप तो है बागवान, मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है तो माया के तूफान भी लग पड़ते हैं। नंबर 1 है देह अभिमान, जिसने रावण के राज्य में सबको भ्रष्टाचारी बनाया है। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बनने की मेहनत करनी है। इसके लिए पहले पहले देही अभिमानी बनो। बाप तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं देह अभिमान छोड़ो और मुझे याद करो। योग बल से ही तुम राज्य ले सकते हो। सारी ताकत तुमको बाप ही देते हैं, इसलिए कोई भी जीव आत्मा को याद नहीं करो। देही अभिमानी बन आत्मा के बाप को ही याद करो। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आएगा। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं। यह कपड़ा बदल अब घर वापस जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करते रहना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले उठ, सिमर सिमर सुख पाओ। अगर कोई बीमारी आदि भी हो तो अपना हट कर बैठना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि में रहे शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको ही याद करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तभी राजाई मिलेगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत, नई उम्र की कलियां हम पे बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हरेक की ज्योति जगानी है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते, यह जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई को ले नहीं गया,
वास्तव में वह जाते नहीं। इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो हैं, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बुद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर हैं, सबकी रूह यहाँ है, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं, कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते, वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते।
एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोपवासी यादव। भले हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं हम ये कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया है ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय। तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है। यह फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बारी मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते हैं कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी ही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्फ की बात। अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक दोबारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, वह है अज्ञान जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है।
अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी हैं, 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहां हम अशरीरी निर्वस्त्र रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही हैं। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइंकार्नेट करते हैं, पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित हैं, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भल मनुष्य हैं, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो। वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ। भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हठ कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में
खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन: स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।